श्याम बेनेगल ने 23 दिसंबर की शाम को मुंबई के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उन्होंने 90 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गए ढेर सारी यादें और सिनेमा। वो एक ऐसे जौहरी थे, उन्होंने सिनेमा के कई नगीनों को तराशा था। 70 के दशक में अंकुर, मंथन, निशांत, भूमिका जैसी फिल्मों से हिंदुस्तान में न्यू वेव सिनेमा की नींव रखने वाले लीजेंडरी फिल्मकार श्याम बेनेगल नहीं रहे। फिल्मों में रियलिज्म पिरोकर उन्होंने न केवल हिंदुस्तानी सिनेमा की धारा मोड़ी, बल्कि अपनी पारखी नज़रों के बदौलत नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी से लेकर शमा जैदी, गिरीश कर्नाड जैसे कई नगीनों को तलाशा और तराशा भी। यही वजह है कि दादा साहेब फाल्के से लेकर 8 नेशनल अवार्ड से सम्मानित पद्म भूषण श्याम बाबू के निधन पर उनके चाहने वाले बेहद गमगीन हैं। उनके समकालीन रहे निर्देशक केतन मेहता हों या उनके साथ 35 साल से लगातार काम कर रहे राइटर अशोक मिश्र, उनकी शुरुआती फिल्म मंडी में काम करने वाली चर्चित सिंगर एक्ट्रेस इला अरुण हों या उनकी आखिरी की फिल्मों में शामिल वेलकम टू सज्जनपुर के नायक श्रेयस तलपदे, सभी अपने चहेते श्याम बाबू की खूबियां गिनाते नहीं थकते। 35 साल में कभी उन्हें सेट पर गुस्साते नहीं देखा। अशोक मिश्र श्याम बेनेगल की समर, वेलकम टू सज्जनपुर और वेल्डन अब्बा जैसी यादगार फिल्में लिखने वाले राइटर अशोक मिश्र के लिए श्याम बाबू को खोना एक बड़ा सदमा है। वह कहते हैं, श्याम बाबू के साथ मेरा बहुत लंबा साथ रहा है। मैंने उनके साथ 35 साल काम किया है। 88 में भारत एक खोज से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। मैंने उनके लिए समर, वेलकम टू सज्जनपुर और वेल्डन अब्बा जैसी फिल्मों के अलावा कई डॉक्यूमेंट्री लिखी। उनके काम करने का ढंग बहुत कमाल का था। वह सबको बहुत सम्मान देते थे। मैंने कभी उन्हें सेट पर गुस्सा होते, किसी पर चिल्लाते नहीं देखा। वह सबसे प्यार से काम कराना जानते थे। मुझे तो उन्होंने तराशा है, मुझे लेखन में मौका दिया। मुझे ही क्यों, उन्होंने गिरीश कर्नाड, शमा जैदी, अतुल तिवारी जैसे कई राइटर बनाए। नसीर, शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल जैसे कई एक्टर दिए, टेक्नीशियन दिए। ख़ास बात यह थी कि वह ऐसे निर्देशक थे जिनसे मैं झगड़ा भी कर सकता था। वह मुझे वह आज़ादी दी थी, जबकि वह बहुत ज्ञानी थे। भूगोल, इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, हर विषय की उन्हें गहन जानकारी थी। उस पर वह काम के प्रति बहुत ही समर्पित थे। एक बार हम फिल्म समर की रेकी के लिए भोपाल से आगे जा रहे थे। एक जगह मुझे लगा तो मैंने गाड़ी रुकवाई और पानी की टंकी पर खड़ा होकर श्याम बाबू को आवाज़ लगाई कि श्याम बाबू, यह गांव बहुत सुंदर है, तो वे खुद टंकी पर आ गए। कौन सा डायरेक्टर ऐसा करता है जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड विजेता, पद्म भूषण है, कि खुद आकर देखे। वह एक दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए एक दर्शन दिया। मैंने आज ही उनके 90 वर्ष की आयु पूरा करने पर एक मैगजीन के लिए संपादकीय लिखा और उनके शतायु होने की कामना की थी। मैं उन्हें खोकर मेरी आंखें नम हैं। श्याम बाबू के निधन का सुनकर स्तब्ध हूँ। इतना कह सकता हूँ कि वे अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। मैंने उनसे बहुत प्रेरणा ली। मैं खुद को बहुत भाग्यवान मानता हूँ जो मुझे उन जैसे महान फिल्मकार के साथ उनकी बाद की फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर में काम करने का मौका मिला। अदाकार के रूप में फिल्म करने के बाद मैंने खुद को एक अलग व्यक्ति के रूप में पाया। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो मैं बहुत डरा हुआ और नर्वस था। उनके बारे में सुना था कि वे बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्देशक हैं, मगर फिल्म के दौरान उन्होंने मुझे इतना पैम्पर किया, सेट पर इस कदर की आज़ादी दी और शूटिंग के दौरान उन्होंने इतनी कमाल कमाल की बातें की कि मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया था। मुझे याद है फिल्म का पहला सीन जो मेरे और अभिनेता रवि किशन के बीच था। कैमरामैन राजन कोठारी कैमरा सेट कर रहे थे। श्याम बाबू कुछ पढ़ रहे थे। मैं और रवि किशन अपने सीन की तैयारी में लगे थे। शूटिंग शुरू हुई और हमें अपना शॉट दिया, मगर श्याम बाबू ने उस टेक के बाद शूटिंग रोक कर कहा, आप लोग सीन को उस तरह क्यों नहीं करते जिस तरह आपने रिहर्सल के दौरान इम्प्रोवाइज़ किया था। हम दोनों हैरान रह गए। इतना महान फिल्मकार हमें सेट पर सीन को अपने हिसाब से करने की आज़ादी दे रहा था। सेट पर समाज, मुद्दों, राजनीति पर उनका ज्ञान अचंभित करने था।
हम दोनों हैरान रह गए। इतना महान फिल्मकार हमें सेट पर सीन को अपने हिसाब से करने की आज़ादी दे रहा था। सेट पर समाज, मुद्दों, राजनीति पर उनका ज्ञान अचंभित करने वाला होता था। शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट के संग खाना खाने का उनका नियम था। वे अच्छा अच्छा खिलाने के साथ साथ हमें कसरत करने को भी प्रेरित करते थे। पिछले साल मुझे दिल का दौरा पड़ने पर उन्होंने मेरी तबीयत का हाल चाल जानने के लिए मुझे कॉल किया था और सेहत का ख्याल रखने की नसीहत दी थी। मैंने सोचा था ठीक होने के बाद उनसे मिलूंगा, मगर नहीं मिला पाया और अब तो वो कसक हमेशा रहेगी।